अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। देखते हैं आंखों सुनते कानों को, समद अहमद खान का सलाम। तो कैसे हैं आप लोग? आई वुड लव टू नो अबाउट यू गाइस, मेरी प्यारी ऑडियंस। और बस मैं 6 महीने की लंबे गैप के बाद अब आ चुका हूं वापस। कहाँ जाऊंगा अपने ऑडियंस को छोड़ के, अपने यूट्यूब चैनल को छोड़ के। यूट्यूबर हूं, मैंने पलट कर यूट्यूब पे ही आना है। बस इस 6 महीनों में कुछ भाई की लाइफ थोड़ी सी इंटेंस हो गई थी, मामला काफी इंटेंस थे, बहुत सारे तूफानों से गुजरा हूं, लेकिन आई एम अ सर्वाइवर, आई सर्वाइव्ड। और वो कहते हैं जैसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। तो बस जिंदगी रुकनी नहीं चाहिए। अप्स एंड डाउन्स तो लाइफ का हिस्सा है। चाहे आपकी स्पीड स्लो हो जाए लेकिन रुकना नहीं है, चलते रहना है, क्योंकि चलते रहने का नाम ही जिंदगी है। बिफोर आई कम टू द टॉपिक, सिर्फ एक बात बोलूंगा कि जो सेल्फ मेड लोग होते हैं ना, जैसे आप हैं, मैं हूं, हम लोग मुंह में सोने की चमची लेके पैदा नहीं हुए, फुलियो नहीं है हम। तो हम अगर कहीं टूट भी जाएं, बिखर भी जाएं, कहीं गिर भी जाएं, कहीं हम हम सब स्पाइडर्स की तरह हैं कि हम वेब बनाते बनाते ऊपर जा रहे होते हैं, लेकिन एक ऐसा मोमेंट आता है कि हम गिर जाते हैं नीचे। लेकिन रुकने नहीं चाहिए। हम सेल्फ मेड है ना, तो हमें पता होता है हमने कहां से स्टार्ट किया था। हम दोबारा खुद को बिल्डअप कर सकते हैं। ये एक गिफ्ट है, ये ऊपर वाले की तरफ से हमें बहुत बड़ा तोहफा है सेल्फ मेड लोगों को, कि उनको पता होता है वेयर दे हैव स्टार्टेड और वो कहां रुके थे। और हम जो स्पाइडर्स हैं, हमने वेब कहां बनाना छोड़ा था या कहां रुक गए थे, और वहां से हम वो चीज दोबारा स्टार्ट कर सकते हैं। अप्स एंड डाउन्स आ जाते हैं, लेकिन आपने चलते रहना है। अगर आप रुक भी गए, डाउन आ भी गए, अपने ग्राफ से आप नीचे आ गए, तो यू जस्ट नो वेयर टू स्टार्ट, और आप दोबारा से वहां पे आ सकते हो। तो नया साल, नई उम्मीदें, नया अज़्म, नया कुछ कर दिखाने का जज्बा हम सबके अंदर होता है। लेकिन एक बात मानने वाली है, और ये मैच्योरिटी का लेवल है, कि जब नया साल आता है तो आपका नया साल बदलता है, लोग नहीं बदलते। लोग वही रहता है, टाइम वही रहता है, सब कुछ वही रहता है। आपने अपने आप को बदलना होता है, आपने खुद को चेंज करना होता है। मैं यहाँ पे हमारे जो सो कॉल्ड मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं ना, उनकी तरह बात करने के लिए नहीं आया, क्योंकि आई एम जस्ट अ कॉमन पर्सन ना। चाहे मैं ऑफिस में हूँ, चाहे मैं रोड पे वॉक कर रहा हूँ, कहीं मॉल पे फूड कोर्ट में बैठा हुआ हूँ, या कहीं पे भी हूँ, मैं घर में हूँ, आई एम जस्ट अ कॉमन पर्सन। मैं अपने लोगों को देखता हूँ अराउंड में, लोग डिप्रेस्ड हैं, थके हुए हैं, हारे हुए हैं, डिसअपॉइंटेड हैं। दे आर डिसअपॉइंटेड विद द पीपल, देयर लाइफ, देयर जॉब्स। कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट्स हैं लोगों को, इमोशनली मेंटली वुंडेड हैं लोग, और उनको हेल्प की जरूरत है। और बीइंग अ ह्यूमन हमारा एक ही काम है, टू सर्व द ह्यूमैनिटी, लोगों की मदद करना। लोग कहते हैं हम पूरी जिंदगी गुजार ली, हमें लाइफ में किक नहीं मिली, लेकिन लाइफ में जो किक है वो सर्विंग द ह्यूमैनिटी में ही है। मैं ये नहीं कह रहा आप हाथ पकड़कर हर एक की मदद करना शुरू कर दो, नहीं, ऐसा नहीं कर सकते आप, दैट्स इम्पॉसिबल। सिर्फ फाइंड वन पर्सन जो आपकी जिंदगी में हो, चाहे वो आपका कोई दोस्त हो, बहन भाई हो, ही कुड बी एनीवन, ऑफिस कोलीग हो, कोई भी हो सकता है। एक पर्सन से स्टार्ट करो जिसको आपको वाकई लगता है कि आप उसकी मदद कर सकते हो। हेल्प हिम, हेल्प हर। आई नो आप खुद भी ब्रोकन हो इमोशनली, मेंटली, व्हाटएवर, लेकिन जब आप उस पर्सन की मदद करोगे, भले वो आपको थैंक यू ना बोले, हर पर्सन आपको मदद करने पे थैंक यू नहीं कहता, लेकिन अगर जस्ट वो एक शुक्रगुजार नजर से ही आपको जब देखेगा, यू विल फील रिलीव्ड। आपको लगेगा कि आपके जो जितना भी इमोशनली आप ब्रोकन चल रहे थे, उसमें आपको फील होगा कि कुछ अच्छा फील हुआ है। और ये चीज मैंने सीखी है अपने फ्रेंड्स से। आई हैव वेरी फ्यू फ्रेंड्स, लेकिन आई एम प्राउड कि मेरे पास बहुत अच्छे दोस्त हैं जिनसे मुझे कुछ सीखने को मिलता है, और वही चीज मैं आगे कन्वे कर रहा हूँ। और इस वीडियो में मैं सिर्फ आपसे बात नहीं कर रहा है, यहाँ पे मैं खुद से भी बात कर रहा हूँ, क्योंकि किसी अच्छे इंसान ने कहा है कि अगर आपने किसी दिन खुद से बात नहीं करी तो आपने एक अच्छे इंसान से बात नहीं करी। तो वट एवर यू आर डूइंग इन योर लाइफ, जो भी कर रहे हो, यू आर डूइंग इट राइट। चाहे आपकी अप्रोच फास्ट है, यू आर डूइंग गुड, चाहे स्लो है, यू आर डूइंग गुड। मैं यहाँ पे आपको ये बोलने के लिए नहीं आया कि लाइफ इज अ रेस और भागना शुरू कर दो और तुम रुक क्यों गए, एंड व्हाट्स स्टॉपिंग यू फ्रॉम दिस। नहीं, मैं कोई सो कॉल्ड, मैंने पहले बोला ना, मैं सो कॉल्ड मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूं। तुम जैसा चल रहे हो अपनी जिंदगी में अच्छा कर रहे हो। बस इतना सा कहूंगा कि टेक अ टाइम, सुकून से बैठो और सेल्फ इवैल्यूएट खुद को जरूर करो कि कर क्या रहे हो। हैव फेथ इन योरसेल्फ, बिलीव इन योरसेल्फ, अपनी डायरेक्शन बनाओ और बस चलते रहो, दैट्स इट।
मैं ये नहीं कहता कि जिंदगी में तेज चलो, नहीं, स्लो अप्रोच भी है ना तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि अगेन किसी अच्छे इंसान ने ही कहा है कि स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। हमें खरगोश और कछुए की जो कहानी है वो पता है। अगर तुम स्लो भी चल रहे हो तो तुम गलत नहीं कर रहे हो। माना लोग तुम्हारी जिंदगी में बहुत आएंगे, तुम्हारी जिंदगी में बहुत से लोग होंगे, चाहे वो तुम्हारे फ्रेंड्स हो, ऑफिस कोलीग हो, रिश्तेदार हो, अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं। सब तुम्हें बातें सुनाएंगे, तुम्हें बोलेंगे यार ये तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें तो डॉक्टर इंजीनियर होना चाहिए था, तुम यूट्यूब चैनल चला रहे हो, तुम गिटार बजा रहे हो, तुम रैपिंग कर रहे हो, तुम आर्ट डिजाइन कर रहे हो, इसमें तो कोई फ्यूचर नहीं है। तुम फोटोग्राफी कर रहे हो, कोई फ्यूचर नहीं है इसमें। तुम गेमर हो, तुम यूट्यूबर हो, ब्लॉगर हो, इसमें तो कोई स्कोप नहीं है। मतलब मेकअप के जो ब्लॉग्स होते हैं वो अपने इंस्टाग्राम पे डालने से कौन कामयाब होता है? लोग आपको ऐसा जरूर कहेंगे, लेकिन याद रखिएगा ऊपर वाले ने 2 कान दिए हैं। ऐसे लोगों की एक कान से सुननी है, दूसरे से निकाल देनी है। करना वही है जो आपका दिल चाह रहा है, क्योंकि डीप डाउन यू नो कि आप सही कर रहे हो, एंड डीप डाउन आई ऑल्सो नो कि आप सही कर रहे हो। यू आर गोइंग टू द राइट डायरेक्शन। जो बस तुम्हारा पैशन है उसको लेके लगे रहो, सूनर और लेटर तुम अपनी मंजिल पे जरूर पहुंचोगे। और जो तुम्हारा पैशन है ना उसको जिंदगी में कभी मत छोड़ना, चाहे वो फोटोग्राफी हो, ब्लॉगिंग हो, आर्ट डिजाइनिंग हो, कुछ भी हो। हर ऐसा काम जिसको हमारी जो देसी सोसाइटी है वो समझती है कि इसमें तो पैसा ही नहीं है और इसमें तो कामयाबी नहीं है। डॉक्टर इंजीनियर बनोगे तो तुम कामयाब होगे, अदरवाइज तो तुम कामयाब ही नहीं हो। तो अपने उस पैशन को कभी मत छोड़ना। एक जॉब जो आप कर रहे हो जिसको आप करने में आपको सुकून मिलता है, खुशी मिलती है, किसी के कहने पे वो जॉब कभी मत छोड़ना, क्योंकि लोग आपकी जिंदगी में अगेन बुरे लोग आएंगे और वो आपसे कहेंगे यार तुम अमेज़न क्यों नहीं करते, यार तुम दराज क्यों नहीं करते, यार तुम वर्चुअल असिस्टेंट क्यों नहीं बन जाते। मेरी जिंदगी में भी हैं ऐसे लोग जो मुझे इस तरीके के मशवरे देते हैं। लेकिन इट्स सेम लाइक कि जैसे हर कोई डॉक्टर इंजीनियर नहीं हो सकता, इस तरीके से हर कोई अमेज़न पे काम नहीं कर सकता, हर कोई फ्रीलांसिंग नहीं कर सकता, हर कोई दराज पे जाकर जो है वो सेलिंग नहीं कर सकता। तुम आर्ट डिजाइनिंग के लिए बने हो, तुम ब्लॉगिंग के लिए बने हो, तुम फोटोग्राफी के लिए बने हो, तुम यूट्यूब चैनल के लिए, तुम गेम्स के लिए बने हो, तुम अमेज़न और दराज के लिए नहीं बने हो। हर बंदा हर काम नहीं कर पाता, हर काम हर बंदे को सूट नहीं करता। हमारे जो मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं वो आकर सबको सिर्फ एक ही लाठी से हाँक रहे होते हैं। वो कहने को तो मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं, लेकिन वो आपका स्ट्रेस बढ़ा रहे होते हैं। जस्ट बिकॉज वो आके कहते हैं मैं तो 20 साल की उम्र में 8 लाख रुपए कमा रहा था, तुम क्यों नहीं कमा सकते? हर इंसान के सर्कमस्टेंसेस एक से नहीं होते, हर बंदे की जिंदगी एक सी नहीं होती। उनकी जिंदगी का पेस जो है वो डिफरेंट था, आपका डिफरेंट है। उन्होंने जो 20 साल में अचीव करा, आप स्लो चल रहे हो, मे बी आप 30 में अचीव करो, मे बी 40 में अचीव करो, लेकिन कर लोगे। कर्नल सैंडर्स का हमने नाम सुना होगा, मशहूर कर्नल सैंडर्स जो KFC के फाउंडर हैं। उनकी जिंदगी की जो कामयाबी है वो 65 इयर्स ऑफ एज में जाकर मिली, जब वो 65 साल के थे। उनकी कहानी सबको पता है, मोस्टली लोगों को उनको कहानी पता होगी, और जिसको नहीं पता मैं उनसे कहता हूं जो KFC के फाउंडर है कर्नल सैंडर्स, उनकी स्टोरी जाकर पढ़ो, बहुत इंस्पिरेशनल स्टोरी है। कर्नल सैंडर्स ने अपनी जिंदगी में सिर्फ एक चीज को फॉलो करा और वो था डोंट गिव अप, हार नहीं माननी। तुम्हें तुम्हारी जिंदगी में कामयाबी जरूर मिलेगी। स्टे पॉजिटिव, स्टे हेल्पफुल, अपना पैशन मत छोड़ो, अपनी डायरेक्शन, लोगों के कहने पे अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करो, जो तुम्हारा दिल चाह रहा है वो करो। चाहे तुम्हारे पास थोड़े पैसे आ रहे हो लेकिन तुम खुश हो उसमें। हमारे जो मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं वो सोशल मीडिया पे एक वीडियो डालते हैं, वो अपने सब्सक्राइबर से अर्न करते हैं और वो एक्साइट हो जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा दे आर टोटली रॉन्ग। उनकी जो वो मोटिवेशनल स्पीच होती है उसमें से कुछ लोग जो हैं वो शायद कामयाब हो जाते हैं, लेकिन उन लोगों को ये अंदाजा नहीं होता उन्होंने कितने थाउजेंड्स ऑफ माइंड को मैनिपुलेट कर दिया है। तो अगर आप भी मैनिपुलेट हो गए ना तो उसके लिए टेंशन नॉट, भाई मौजूद है ना। जिंदगी में जो कर रहे हो करते रहो, अपने पैशन को लेकर लगे रहो। चाहे तुम अपनी गली के कोने पे फ्राइज सेल कर रहे हो या तुम कोई भी छोटा काम कर रहे हो, काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता। लोग तुम्हें यहाँ पे भी मैनिपुलेट करेंगे कि यार तुम्हारी तो अप्रोच ही स्लो है, तुम्हारी तो अप्रोच ही बहुत लो है, तुम बहुत लो काम कर रहे हो। नहीं, जस्ट डू इट, करते रहो। आज तुम गली के कोने पर फ्राइज सेल कर रहे हो, कल को तुम्हारा बर्गर्स एंड फ्राइज का पूरा एक जॉइंट ओपन होगा एंड यू विल बी द CEO। तुम्हारा भी ब्रांड होगा, OPTB की तरह, मैकडोनल्ड्स की तरह, KFC की तरह। तुम भी एक ब्रांडेड ईटरी के ओनर होंगे। जस्ट वर्क हार्ड, अपने आप को एक्सपेंड करना है, दिन में बेटर से बेटर करना है। और अब एक पैगाम दिल हारे आशिकों के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे नेसेसरी है। दिल टूटा हुआ है, कोई बात नहीं, होता है, इट्स पार्ट ऑफ लाइफ भाई, हो जाता है, क्रैप हैपेंस, जस्ट मूव ऑन।
आगे बढ़ो भाई। सेल्फ लव भी ना किसी चीज का नाम है, खुद से प्यार करो। मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त है, उसने मुझे ये चीज सिखाई कि समझ, सेल्फ लव भी ना किसी चीज का नाम है, खुद से प्यार करो, अपने ऊपर तवज्जो दो, प्यार में उजड़े चमन बने मत बैठो। गो गेट योर सेल्फ अ गुड हेयर कट, गेट योर सेल्फ सम गुड क्लोथ्स। अपने ऊपर जब आप अपना माइंड एक तरफ से हटाकर खुद पे लाओगे, अपने ऊपर स्पेंड करोगे, अपनी चीजें दुरुस्त करने की कोशिश करोगे, यू विल फील वेरी गुड, ट्रस्ट मी ऑन दैट भाई। तो जहां आपने फेक लव के चक्कर में आके खुद को स्टॉप लगा लिया है ना, वहां से मूव करो, आगे बढ़ो, मूव ऑन। जिंदगी चलते रहने का नाम, जैसे मैंने कहा ना, अपने पैशन को फॉलो करो, फॉलो योर पैशन, दैट्स इट। आगे बढ़ो, चलते रहो, और द राइट पर्सन विल कम इन योर लाइफ एट द राइट टाइम। लोगों के पीछे भागना छोड़ो, लोगों को ना प्लीज करना छोड़ो, लोगों को मतलब बैगिंग छोड़ो कि मेरी लाइफ में रहो प्लीज, नहीं, जस्ट मूव ऑन यार। तुम बहुत वर्दी हो यार, यू डोंट मेंट फॉर सम अनडिजर्विंग पीपल। तो दिस इज इट। वीडियो काफी लंबी हो गई, मोटिवेशन आई होप आप लोगों में आया होगा। और फील फ्री टू राइट, अगर कोई चीज आपको अच्छी नहीं लगी, फील फ्री टू राइट, मैं कमेंट बंद नहीं करता। तो आई नो हर इंसान का पर्सपेक्टिव डिफरेंट होता है, मेरी तरीके से नहीं सोचते होंगे। बात अच्छी लगी हो तो भी कमेंट में बताएं, बात सही अगर नहीं लगी हो तो भी कमेंट में बताएं। अपने रिव्यूज मुझे देते रहा करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखना, ढेर सारा ख्याल रखना। और इफ यू फील डाउन एंड वट एवर, मेरे सोशल मीडिया लिंक्स मौजूद हैं, यू कैन टॉक टू मी एनी टाइम। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।